एक्सपेरिमेंट नंबर 5। आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5, जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, जिसमें ना हमारे पास 3 चीज़ें, उसने क्या है कि हमें 3 चीज़ें प्रूव करके दो टू वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर अ सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट थिंग हमारे पास है टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। और थर्ड वाला हमारे पास है टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। हमने ये तीन चीज़ें जो है ये फाइंड करनी है। चलें हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये टेबल है जिसमें सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि 4 हैं। उसके बाद एम्पलीट्यूड है सेंटीमीटर में 4, 6, 8 और 10। मैं एम्पलीट्यूड के बारे में भी आपको बताता हूँ। उसके बाद है टाइम फॉर 30 वाइब्रेशंस और सेकंड्स में लिया हमने टाइम। फिर उसके बाद हमने हर ऑब्जर्वेशन है उसकी दो दफ़ा मेजरमेंट किया और उसके बाद हमने इसका मीन ले लिया। एंड पर हमने क्या किया, टाइम पीरियड को हमने 30 पे डिवाइड कर दिया है और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सबकी सेम आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि हमारा जब मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो एक एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और सबसे पहले हमने इसको डिस्टेंस को 4 सेंटीमीटर लेना है। 4 सेंटीमीटर इधर से और 4 सेंटीमीटर इधर से। चला, अब स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो सबसे पहले वाला है वो हमारे पास है 4 एम्पलीट्यूड जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड हमने लिया। इसका मतलब ये है कि हमने जो अपना मीटर रोड है, ठीक है, उसको 4 सेंटीमीटर पे सेट करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इस तरह से लेना है कि हमारे पास ये सबसे पहले इसको हम एक जगह पे स्टेबल करेंगे। उसके करने के बाद हमें बिल्कुल इसके मिड से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ से हमने इसको ऐसे पकड़ा है और इसको यहाँ पे बिल्कुल इसके भी मिड में ला के ना इसको ऐसे छोड़ना है। और उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि अपना जो स्टॉप वॉच पे हमारा टाइम पीरियड क्या आ रहा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हमारा जो मेटल बूब है वो बिल्कुल 4 के ऊपर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ला के इसके मिड में, ये देख सकते हैं आप लाइन के इसके मिड में हमने छोड़ना है। अब हम साथ में इस टाइम को भी स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, 0। ये हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये हमारे पास 30। हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है वो 42। हमने यहाँ पे अपना सबसे पहला अपना टाइम पीरियड लिख लेना है जो कि हमारे पास आया है 42.58। ठीक हो गया, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया है। अब हमने एक और इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है। ठीक है, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसकी ऑब्जर्वेशन खुद ले लें। और उसके बाद हम मिसाल के तौर पर वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं 42 पॉइंट, हम यहाँ पे ले लेते हैं 59 ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मीन ले लेंगे। मीन लेने के लिए आपको पता है हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। 42.58 प्लस 42.59, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है, अक्सर आपकी वैल्यू से ज़्यादा भी आ सकती है, 43 कुछ भी आ सकती है आपकी वैल्यू। आपने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है बस। अब 6 और 8 वाला भी आप खुद करेंगे और अब मैं आपको 10 वाला करवाता हूँ, यानी कि मैं जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 10 हो। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा मेटल बूब है वो 10 पर है। अब हम करेंगे ये कि इसको दोबारा से वैसे ही करेंगे जैसे हमने 4 सेंटीमीटर के मैग्नीट्यूड में किया था। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। 3, 2, 1, 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30। अब हम अपनी इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। हम 10 वाले में लिखेंगे, हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 42.99। ठीक हो, एक बार और अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे और हम मिसाल के तौर पर वो वैल्यू लेते हैं 49.80 अपने पास वैल्यू आ गई है। अब ये देखें ज़रा, इसकी भी वैल्यू आलमोस्ट सेम आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट आ रहा है हमारा, ये प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी मीन ले लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ का। हमारे पास आएगा 42.99 प्लस 42.80। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 42.895। अब हम ये देखते हैं, इसको हमने 30 पे डिवाइड भी करना है क्योंकि हमने 30 वाइब्रेशंस ली थी। अब यहाँ पे लिखते हैं 42.585, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 30 पर। हमारे पास जो अब आया है टाइम पीरियड वो है 1.4195। इस तरफ अगर हम करें 42.895, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पर, तो हमारे पास आता है, इसको हमें डिवाइड करना है 30 पर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.429। ओके, अब ये देखेंगे, अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 1.42 और इसको भी 1.42 लिख लेते हैं। अब ये देखें ज़रा, ये हमारे पास जो है टाइम पीरियड फॉर 1 वाइब्रेशन आ गया है। ठीक है, इसमें भी हम जब करेंगे 6 और 8 में, तब भी तकरीबन ऐसी ही वैल्यूज़ आएंगी और हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड हमारे पास जितना मर्जी हो, लेकिन जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमेशा सेम आता है, सेम लेंथ के लिए। ये जो हमारी सेकंड केस है जिसमें वो कहता है द टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बूब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक होगा, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट मैसेज देगा। ठीक है, इसमें 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम के मैथ्स होंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस तरह से हमने पहले टाइम पीरियड फाइंड किया था, हर एक का अलग अलग टाइम पीरियड फाइंड करना है और मीन टाइम फाइंड करना। उसके बाद हमने यहाँ पर टाइम पीरियड को 30 पे टाइम पीरियड निकालना है 30 पे डिवाइड करके। अब नेक्स्ट हम अपनी थर्ड केस की तरफ चलते हैं। इसमें वो कह रहा है द टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। यहाँ पे हमें कांस्टेंट को फाइंड करेंगे, ये भी हमारे पास जो है ये सेम ही आएगी वैल्यूज़। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ द थ्रेड। लेंथ ऑफ द थ्रेड मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ, आप ये देखें जरा। सबसे पहले लेंथ ऑफ द थ्रेड, ये हमारा जो है ये थ्रेड है, यहाँ से यहाँ तक ये हुक है और ये हमारे पास मेटल बूब है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, मैंने L1 और L2 को अलग अलग कर दिया है, आप दोनों को एक ही लिख सकते हैं। और उसके बाद जो मेटल बूब है इसका आपने रेडियस फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से इसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे और डायमीटर फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको 2 पे डिवाइड कर देना और रेडियस आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने इसकी लेंथ को और रेडियस को ऐड कर देना और ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द थ्रेड इंक्लूडिंग हुक L1। ठीक हो गया, हुक को इंक्लूड करके L1 हमारी लेंथ बनेगी, तो टोटल लेंथ, रेडियस और लेंथ को हम ऐड करेंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी। इसमें भी बाद में हम हर एक का अलग अलग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे अलग अलग लेंथ के साथ, और उसके बाद जब टाइम पीरियड आएगा उसको 30 पे डिवाइड करना है और जो लेंथ है उसकी हर टाइम पीरियड पे डिवाइड कर देना है अंडर रूट लेकर। हमें देखना है कि हमारा जो है ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही है। ठीक हो गया, तो आपने बिल्कुल इसके बराबर रख के ऑब्जर्वेशन को देखना है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट आ रही है 49 जो है हमारी L1 आ रही है, जबकि L2 हम ऑलमोस्ट ले सकते हैं 49.9 या 8 ले सकते हैं, 49.9 ले रहे हैं हम वैल्यू। ओके, ये देखें ज़रा, इसके मिडल तक हम ले रहे हैं इस वक्त ऑब्जर्वेशन। इस वक्त हम वर्नियर कैलिपर नहीं यूज़ करें, लेकिन आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ करना है। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल लेंथ आ रही है वो है 50 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल लेंथ आ रही है। ठीक हो गया, अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे L को पुट करना है और उसके बाद अलग अलग लेंथ की हमने अलग अलग वाइब्रेशंस लेनी है, उसका मीन लेना है, 30 पे डिवाइड करना है और जो हमारे पास इसका टाइम पीरियड आएगा मीन का, उसको हमने हर लेंथ पे जो इसकी रिस्पेक्टिव लेंथ है उससे डिवाइड कर देना है।